बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। इफ Q कोऑर्डिनेट जो है वो 0 और 1 है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 and -3 कोऑर्डिनेट एंड R जो है वो x और 6 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। देखो ये तो एक किताब की भाषा थी, ठीक है। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो पॉइंट जो है वो P जो है वो कितना है 5 और -3 और R कितना है बच्चों, R जो है वो कोऑर्डिनेट है x और 6 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है Q यहां पे पॉइंट है, ठीक है। वो कितना है यहां पे 0 और 1 है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट है ना ये, और यहां पे ये वाला पॉइंट है, कोई भी यहां पे इस तरीके का पॉइंट है, तो ये क्या है इसकी दूरी और मान लो इसकी दूरी ये क्या है बराबर है। यानी कि इसका डिस्टेंस यहां से लेकर के और इसका डिस्टेंस जो है वो यहां से लेकर के दोनों जो है वो बराबर है, ठीक है। तो अब इसको मैं करूंगा कैसे, ठीक है। इसको मैं करूंगा कैसे, पहले मैं PQ निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, फिर मैं QR निकालूंगा, फिर मैं आप लोगों को आगे सॉल्व करके बताऊंगा। तो ऐसा करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे करते हैं। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद जब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे R की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x कोऑर्डिनेट की, x जो आपका एब्सीसा है, R पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है उस पे जब वैल्यू निकल जाएगी तो मैं QR भी निकाल सकता हूं और PR भी निकाल सकता हूं। PQ का डिस्टेंस निकालता हूं। तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पर जो है वो रूट लगा देना, ठीक है। अब मैं PQ का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो सबसे आसान चीज नेम वो करने के लिए, ठीक है, यहां पे क्या करो, यहां पे मान लो इसको x2 और y2 मान लो इसको, और इसको जो है वो क्या मानोगे, इसको मानोगे x1 और y1 मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा। आराम से तुम इस पे देख करके कर सकते हो कि क्या खेल हो रहा है, क्या बन रहा है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। x2 कितना है भाई 5 है, 5 माइनस 0 कर देना, ठीक है, स्क्वायर चढ़ाओ इस पे। उसके बाद -3 है, ठीक है, और ये वाला माइनस फार्मूला का माइनस है, और ये 1 जो है वो यहां दे रखा है तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 पे स्क्वायर करो, पॉजिटिव देखो -3 और -1 कितना होगा -4 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो रूट जो है वो लगाते रहो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 16 हो गया यहाँ पे, तो 25 और 16 कितना होता है आपका, हो जाएगा ये 41 पे रूट आ गया, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी निकली, PQ की वैल्यू जो है वो 41 रूट निकली, ठीक है। इतना हो गया। अब PQ तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मेरे को QR भी तो मांगता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, QR निकालूंगा। तो लो जी, QR निकालूंगा अगर, तो मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे खेल करना, यहाँ पे ये x2 और y2 है ना, इसको हटा देना, ठीक है। यहां से हटा करके इसको इधर लगा देना, समझ में आया। अब यहाँ पे फॉर्मूले पुट करना है आपको। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, x2 मेरा कितना हो गया, x हो गया, और आपका
x1 जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, स्क्वायर करो, पॉजिटिव लगाओ, ठीक है। अब y2 जो है वो कितना हो गया, 6 माइनस 1 हो गया, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि 0 के जो भी है तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, प्लस माइनस कुछ भी रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 6 में से अगर 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा बच्चों, ठीक। इस पे जो है वो रूट जो है वो चढ़ाते रहिएगा, भूलिएगा मत। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू मैंने निकाली है क्यू आर की, ये वैल्यू है क्यू आर की बच्चों, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ही कि ये दोनों जो है क्या है, पी क्यू और क्यू आर इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकता हूं, ठीक है। ये इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं यहां पे अब दोनों की वैल्यू को डाल देता हूं। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू की वैल्यू जो है वो 41 पे रूट थी, और क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, क्यू आर की देखो वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 25, ठीक है, और उसमें रूट चढ़ जाएगा। अब देखो यहां पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, ये रूट जो है वो ये रूट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 41 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही चलेगा, और ये 25 हो गया। अब ये इधर चला जाएगा, 25 इधर चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्स को ना इधर ही लेकर के चलता हूं, मुझे अजीब सा लगने लगता है, ठीक है, अगर उल्टा चलता है तो अब यहां पे क्या होगा, देखो x जो है वो इस पे रूट चढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो स्क्वायर हटा रहा हूं तो रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो रूट जब चढ़ जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव भी निकलेगी और नेगेटिव भी निकलेगी, 4 निकलेगी। नेगेटिव लगाया है ना, ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लो मैं -4 को अगर स्क्वायर करूंगा तब भी उसकी वैल्यू जो है वो 16 आएगी, और पॉजिटिव में 4 का स्क्वायर करूंगा तब भी उसकी वैल्यू 16 आएगी। तो जब भी हम लोग क्या कहते हैं, रूट से 16 को निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों लगाते हैं बच्चों, ठीक है। अब था मेरा उसका एब्सीसा तो मैंने निकाल दिया, लेकिन पता क्या है, इसमें वैल्यू जो है ना हमको पॉजिटिव भी 4 लेना पड़ेगा, निगेटिव भी 4 लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्यू आर निकालता हूं, जो बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्यू आर अगर मैं निकालूंगा यहां पे, तो मैं ऐसा ही करता हूं। यहां पे देखो, यहां पे x2 जो है वो मेरा क्या हो चुका है, अब x2 जो है वो x नहीं रहा है, यहां पे 4 हो चुका है, ठीक है। तो एक बार जो है मैं क्या करता हूं, x ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं पहले, ठीक है। तो 4 लूंगा तो ठीक, रुक जाओ। अब यहां में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो x2 मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस, ठीक है, और x1 जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, इस पे स्क्वायर चढ़ा दो। y2 जो है वो मेरा वैसे ही 6 है, अब -1 हो गया, ठीक है जी, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 4 ही बचेगा, 4 पे स्क्वायर कर देना, ये क्या हो जाएगा, 6 में से अगर तुम्हारा 1 चला गया तो 5 बचेगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चा लोग 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। 41 जो है वो क्यू आर का जो डिस्टेंस निकलेगा वो 41 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस केस में होगा, जब हमारा x जो है वो 4 होगा, लेकिन x जो है वो क्या होगा, जब मैं नेगेटिव x लूंगा तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से होगा -4, ठीक है, और -0 स्क्वायर करो, पॉजिटिव 6 -1 हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर करूंगा, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, स्क्वायर करा, पॉजिटिव 5 हो जाएगा। अब देखो रूट जो है वो चढ़ाते रहो, ठीक है, रूट मत भूलो,
उसके बाद देखो अगर -4 का भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव का 16 ही आएगा और ये जो है वो 25 होगा। तो देखो यहां पे क्यू आर की वैल्यू जो है ना दोनों केस में 41 का रूट ही रहेगा, ठीक है। जब मैं निकालूंगा, ठीक है, तो यहां पे इसको क्या कर लेता हूं, इसको x1 कर लेता हूं और इसको y1 कर लेता हूं। अब जो है वो क्यू पॉइंट को देखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इस पे देखेंगे हम लोग। तो x2 मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अरे यार x तो मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला ले रहा हूं मैं, x जब जो है वो +4 होगा और 4 - 5 हो गया, स्क्वायर करो +6 -3 है बच्चों, ठीक है। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है और ये जो है वो जो वैल्यू है ऑर्डिनेट की, ठीक है, वो माइनस है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, रूट चढ़ाओ, ठीक है, इस पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करो इस पे, ये कितना हो जाएगा 6 और +3, ठीक। तो इस पे स्क्वायर करो। तो अब पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 1 ही होगा पॉजिटिव का, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पे स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 पे स्क्वायर करूंगा मैं अगर, तो यहां पे ये वैल्यू 1 आ गई और यहां पे ये वैल्यू कितनी हो गई, 81 हो गई। इस पे रूट चढ़ा दो, कितनी वैल्यू आ गई, 82 आ गई बच्चों, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 82 आ गई होगा। अब -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो पॉजिटिव, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 6 माइनस और -3 ऐसे ही रहेगा ये। इस पे स्क्वायर चढ़ा दो और ये रूट तो है ही, ये कितना हो जाएगा, 9 पे स्क्वायर करूंगा और ये कितना हो जाएगा, बच्चा पार्टी लोग, ये जो है वो, ये भी जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 पे स्क्वायर करूंगा, अब रूट चढ़ा है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक खेल बता रहा हूं, ठीक है ना, उस खेल को याद रखो। पी आर की वैल्यू तो 2 निकली है ना, एक तो मैंने बता दी थी, अब एक ये है, ठीक है। तो यहां पे फिर कितना जाएगा, देखो 81 को अगर हम चाहूं तो कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लिया तो ये 1 + 1 हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये अभी रूट से बाहर नहीं निकला है। अब जब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो ये तो रूट के अंदर है तो 9√2 भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 9√2 आ गई, ठीक है। कौन सी निकाली थी पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू जो है वो 82 पे रूट था, और मैंने यहां पे आपका क्या कहते हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, क्यू आर की वैल्यू जो है वो बच्चों दोनों केस में 41 पे रूट थी, ठीक है, दोनों केस में। तो यहां पे एक ही बार लिखे रहने देता हूं, ठीक है। तो बस क्यू आर का मैंने यहां पे निकाल ही दिया, और पी आर का जो है वो एक तो आंसर ये है, एक आंसर जो है वो ये है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, और आप लोगों से बच्चों मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी।